ईरान पर 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल की तरफ से एक तरफा तौर पर जो अनप्रोवोक्ड अटैक किया गया और उसमें सैकड़ों नहीं 1000 से ज़्यादा मासूम और बेगुनाहों की जानें चली गई। इन 12 दिनों में आज 12वां दिन है। तकरीबन 1300 लोग ईरान में शहीद कर दिए गए, जिनमें बच्चे, स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं। 10,000 से ज़्यादा सिविलियन साइट्स को टारगेट किया गया, हॉस्पिटल्स और स्कूल को, और ईरान के सुप्रीम लीडर और वहाँ के रूहानी रहनुमा, जो सिर्फ ईरान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिनको अकीदत से, सम्मान से देखा जाता है और उनकी बात सुनी और मानी जाती है, उनकी ब्रूटल किलिंग हुई, उनको शहीद कर दिया गया। हम सब यहाँ उनकी इस शहादत पर ताज़ियत के लिए और पूरे ईरान की आवाम के साथ सॉलिडेरिटी और हमदर्दी के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। ये बात हमारे सामने रहे। ये हमला एक मुल्क ईरान पर है इस वक्त, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म और ख़तरा है। एक ऐसी ताकत, एक ऐसा मुल्क जिसको अपनी ताकत पर इतना गुरूर और घमंड है कि वो पूरी दुनिया को डिक्टेट करना चाहता है, पूरी दुनिया के रिसोर्सेस को अपने कब्ज़े में करना चाहता है। मैं इंटरनेट पर देख रहा था तो मालूम हुआ कि 1776 के बाद अमेरिका ने 400 से ज़्यादा मिलिट्री इंटरवेंशंस किए हैं दुनिया में। 2001 के बाद 11 देशों पर बाकायदा हमले किए हैं। न्यूक्लियर पावर और बम बरसाने वाला और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह करने वाला अमेरिका 1945 में आज पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इस मौके पर हम ये बात कहना चाहते हैं कि ईरान की आवाम और वहाँ की हुकूमत और उसकी मदद में खड़े हुए आप जैसे लोग और पूरी दुनिया में जो इंसाफ और अमन पसंद लोग, वो इस जारहाना और ब्रूटल और वहशियाना कार्रवाई के खिलाफ खड़े हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में वहाँ के सिटीजन्स भी इस जंग और युद्ध के खिलाफ मैदान में हैं। हम एक बात और अर्ज करते हुए अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। इस्लाम में ये बात कही गई और कुरान में इस बात को कहा गया कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं, अल्लाह की राह में मतलब इंसाफ के लिए, हक के लिए, सच्चाई के लिए जो लोग मारे जाएं, उनको मुर्दा ना कहो। वो मुर्दा नहीं, वो जिंदा है। कुरान में एक जगह नहीं, कई जगह पर इसका जिक्र किया गया है। और वो सिर्फ जिंदा नहीं है, बल्कि जो लोग इस दुनिया में हैं, उनकी आज़ादी के लिए रास्ता हमवार किया उस शहादत ने। शहीदों का खून कभी ज़ाया नहीं होता। शहीदों का खून, मजलूम का खून बड़ी बड़ी सल्तनतों को हिला देता है। ये बात आज के इस दौर की उस ताकत को जो आज के दौर में फिरौन बना हुआ है, उसको ये बात समझ लेनी चाहिए और पूरी दुनिया को
हक और इंसाफ के साथ खड़ा होकर मजलूम ईरान और ईरानी आवाम और फिर पूरी दुनिया की अमन और शांति के लिए जो खतरा है, उस खतरे का मुकाबला करने की हम सबको कोशिश करना चाहिए। हमारा देश भारत एक पुराना दोस्त ईरान का और हमारी एक लिगेसी और विरासत है कि हम अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े हुए, गुलामी के खिलाफ हमेशा खड़े हुए। किसी देश की आज़ादी और सॉवरेनिटी पर अटैक किया गया तो हम उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई। आज के इस वक्त में हम समझते हैं कि हमारे देश भारत ने अपने गौरव और अपनी डिग्निटी को बचाने और उसको और ऊंचा करने का एक बेहतरीन मौका खो दिया। हमारे मुल्क को चाहिए था और अब भी हम समझते हैं कि ऐसा करेंगे हमारे मुल्क के हुक्मरान कि वो खुलकर हक और इंसाफ के साथ खड़े हों और जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करें। मैं इस मौके पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हक और सच्चाई की जीत होती। जुल्म और नाइंसाफ़ी की उम्र ज़्यादा नहीं होती। हमारी करेंसी पर तो लिखा रहता है सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही विजय होती है। मैं अल्लाह से ताला से दुआ करता हूँ, हम सब दुआ करें कि ये जंग बंद हो। जहाँ भी जाहिर है कि रिटेलिएशन में, डिफेंस पे जो हमले हुए हैं उसमें भी बेगुनाह लोगों की जानें जा रही हैं। ये किसी के लिए पसंदीदा नहीं और पूरे मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उसका असर हमारे देश पर और उसकी इकॉनमी पर और दूसरे मुल्कों पर भी हो रहा है। हम सब दुआ करें, प्रार्थना करें, धर्मगुरु भी यहाँ मौजूद हैं कि पूरी दुनिया में अमन हो, शांति हो और जुल्म और नाइंसाफ़ी का खात्मा हो और हम भारत के लोग इंसाफ के साथ और अमन के साथ खड़े हों। एक अजीब से मौके पर हम लोग जमा हुए हैं। इस बदलती हुई दुनिया को देखने के लिए और बदलती हुई शायद हिंदुस्तान को भी देखने के लिए। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी जो है वो लॉ से चलता है। माइट इज़ राइट इज़ फॉर द बारबेरियस पीपल, नॉट फॉर सिविलाइज्ड पीपल। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो मुल्क अपने आप को बहुत सिविलाइज समझता है और जो शायद सबसे ज़्यादा अमीर भी है, वो इंसानियत को पामाल करने पे तुला हुआ है। जो हो रहा था पैलेस्टाइन में, हम लोगों को शायद समझ लेना चाहिए था कि ये वक्त दूसरों पे भी आएगा। हमारे नजीब जंग साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। अगर हम उन्हें याद रख लें तो शायद हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इन फ्यूचर। द इंटरनेशनल ऑर्डर इज चेंजिंग। वैसे तो 100 साल पहले बर्नर्ड शॉ ने भी बोला था कि there is one law for the rich and another for the poor, one for the mighty and another for weak. We are witnessing that time. जिस तरह से ईरान पे अटैक हुआ, खोमेनी साहब, उनकी फैमिली, उनके लोग शहीद कर दिए गए। सोचना मुश्किल है कि एक
सिविल सोसाइटी में ऐसा भी हो सकता है। और ताज्जुब की बात है, जैसे कि सबने कहा, हमारी सरकार खामोश है। खामोशी नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर मेड इट वेरी क्लियर दैट ही स्टैंड्स विद द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इजराइल। हमने अपना साइड चुन लिया है, सरकार ने अपना साइड चुन लिया है कि हम किस तरफ हैं। अब ये हमको और आपको डिसाइड करना है कि हम वही कह रहे हैं जो सरकार ने सोचा है, या हमें वो करना चाहिए जो एक इंसानियत हमसे डिमांड कर रहा है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा। एक चीज़ मैं, पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है, गांधी के ऊपर भी एक बार सेडिशन का चार्ज लगा था। जब कोर्ट में गांधी को पेश किया गया तो जज ने पूछा कि ये चार्जेस है आपके अगेंस्ट में, आप क्या बोलना चाहेंगे। हम लोग समझते हैं, गांधी की ताकत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि उन्होंने बोला कि इस चार्ज पे जो फैक्ट्स लिखे हुए हैं वो सारे सही हैं, मैं उनको मानता हूँ, लेकिन मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया। लेकिन आप जिस कानून को एडमिनिस्टर करते हो उसके अंदर में अगर जो मैंने किया वो गुनाह है, वो पाप है, वो क्राइम है, तो मैंने अपना काम किया और आप अपना काम करें। आप लोगों को ताज्जुब होगा उस इंग्लिश जज का जिसने लिखा अपने ऑर्डर में, इट्स रेयर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड that a man like you is tried in a court of law, and I know that I will also not get an opportunity to witness a person like you tried in my court. But you must remember that law is not respecter of personalities. और फिर उसने गांधी को गिल्टी करार देते हुए सजा सुनाए। ये हमारे इतिहास है। गांधी की नज़र से देखे तो भी, कोर्ट की नज़र से देखे तो भी, बहुत हिम्मत और ताकत चाहिए एक आदमी को बोलने के लिए कि मैं सारी बातें मान रहा हूँ। हमने बड़े बड़े टेररिस्ट देखे हैं, जब उनका वक्त कोर्ट पे आता है तो बोलते हैं हम तो कुछ नहीं किया है, मुझे तो वैसे ही फंसा दिया गया है। ये मौका आप सब समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, स्पीचेस देने का नहीं है, बल्कि जैसे हमारे दानिश अली साहब ने बोला, वी जॉइन द पीपल ऑफ ईरान इन देयर आवर ऑफ मॉर्निंग, वी कंडेम द असैसिनेशन ऑफ मार्टिर Shaheed Khomeini Saab, and we share the pang and suffering of the people of Iran and the people of Middle East whose government have incarcerated them on the doorstep of United States of America. Thank you.